नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सूनसेप आख्यान। सूनसेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, प्राप्त होता है। सूनसेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित होता है, यह कहाँ पर वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में या फिर तांड्य ब्राह्मण में। आप सभी जानते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को जो बेचने का वर्णन में मिलता है, वह कहाँ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण की बात करें तो जो इसके संकलन करता है, उन्हें हम महिदास के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महिदास के नाम से जानते हैं। महिदास की बात करें तो यह एक शूद्र महिला जिसका नाम इतरा हुआ करता था, इतरा के पुत्र थे और इसी कारण इन्हें ऐतरेय कहा गया। क्या कहा गया? ऐतरेय कहा गया। किसे? महिदास को। और ऐतरेय ब्राह्मण के जो संकलन करता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? महिदास के नाम से। इसी में सूनशेष की जो कथा है, इसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचता है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें 4 युग की बात की गई है। 4 युग में कौन? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग का व्याख्या किया गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है। इसी में समुद्र का भी उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? सभा और समिति का उल्लेख हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि सभा और समिति का जो हमें उल्लेख मिलता है, वह कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। सभा की बात करें तो जो सभा है, सभा का वर्णन हमें 8 बार और समिति का वर्णन हमें 9 बार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। सभा का 8 बार और समिति का 9 बार। अगला प्रश्न है, चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? सबसे अधिक दंड किसे दिया जाता था? चारों वर्णों में, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को या फिर शूद्र को। इनमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक दंड विधान किसके लिए था। तो आप सभी जानते हैं कि वर्णानुसार जो भिन्न भिन्न दंड विधान थे, उसमें सबसे अधिक दंड दिया जाता था किसे? ब्राह्मण को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ? ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ? चरखी के लिए हुआ, बुनकर के लिए हुआ, रथ के लिए या फिर लगाम के लिए, या फिर लगाम के लिए। अब सभी जानते हैं कि जो तसर शब्द है, जो तसर शब्द है, यह किसके लिए प्रयोग किया गया? चरखी के लिए किया गया। चरखी के लिए तसर शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? तसर का। वहीं अगर बढ़ई की बात करें तो बढ़ई के लिए जो शब्द मिलता है, बढ़ई के लिए जो शब्द मिलता है वह है तक्षण। वह क्या है? तक्षण है। वही धातु कर्मी की बात करें, धातु कर्मी की बात करें तो उनके लिए कमरी का प्रयोग किया गया है। किसका? कमरी का। सोना की बात करें तो सोना के लिए हिरण्य, हिरण्य का प्रयोग किया गया है। तो तसर के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तसर के लिए चरखी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गविष्टि क्या थी? गविष्टि क्या थी? गायों के लिए होने वाले संघर्ष, या गायों पर लगने वाला कर, या चारागाह कर था, या फिर गौशाला के लिए हम गविष्टि का प्रयोग करते थे। तो किसके लिए हम गविष्टि का प्रयोग करते थे? आप सभी जानते हैं गविष्टि का प्रयोग हम गायों के लिए होने वाले संघर्ष के लिए करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, गायों के लिए होने वाले संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो अस्थायी हुआ करता था।
उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का सबसे अधिक महत्व था। कृषि का कम लेकिन पशुपालन का अधिक महत्व था। कहाँ? ऋग्वैदिक काल में। पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्व थी और गायों की गणना किससे की जाती थी? तो संपत्ति के रूप में गाय की गणना की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय शब्द का उल्लेख मिलता है हमें। कितनी बार? तो 176 बार गाय शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ हुई किसको लेकर हुई थी? तो गायों को लेकर अधिकांश लड़ाइयाँ हुई आर्यों की। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है और इसी प्रकार गवेषण, गोषु, गत्य, गभ्य आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? गायों के लिए। अगला प्रश्न है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ? विनय पिटक में, दिग्घ निकाय में, या दिव्यावदान में, या फिर ऋग्वेद में, या फिर ऋग्वेद में। तो आप सभी जानते हैं कि जो हिरण्य स्तूप शब्द है इसका सबसे पहली बार उल्लेख हुआ था कहाँ पर? तो ऋग्वेद में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि की पट्टी को क्या कहा जाता था? गोष्ठ कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था, खल कहा जाता था, या फिर खिल्ले कहा जाता था। तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो दो कृषि योग्य भूमियों के बीच में जो भूमि होती थी, जो पट्टी भूमि होती थी, उसे हम खिल्ल के नाम से जानते थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, खिल्ल के नाम से जानते थे। आर्यों की संस्कृति कैसी थी? तो ग्रामीण हुआ करती थी। उनके आर्थिक जीवन का जो मूल आधार था वह पशुपालन और कृषि हुआ करता था। पशुपालन और कृषि। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था और ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच की जो भूमि पट्टी होती थी उसे हम खिल्ल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? निम्नलिखित देवताओं में किसे बलि भेंट नहीं दी जाती थी? इंद्र को, रुद्र को, अदिति को, या फिर अग्नि को? तो आप सभी जानते हैं कि बलि हम भेंट नहीं करते थे, तो किसे? रुद्र को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रुद्र देवता को बलि की भेंट नहीं दी जाती थी और बाकी इंद्र को, अदिति को और अग्नि को बलि भेंट दी जाती थी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व का है, भीष्म पर्व का है, अनुशासन पर्व का है, या फिर शांति पर्व का है? तो आप सभी जानते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता है यह महाभारत के भीष्म पर्व का है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, भीष्म पर्व का अंश है भगवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। धान्यकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ओसाने वाले के लिए हुआ है, बर्तन बनाने वाले के लिए, या आभूषण को बनाने वाले के लिए, या फिर धातु कर्मकार के लिए? तो जो धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है वह हुआ है ओसाने वाले के लिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ओसाने वाले के लिए हम धान्यकृत शब्द का प्रयोग किए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, धान्यकृत ओसाने वाले व्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? धनाढ्य व्यक्ति के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गोप का, गोपति का, गविष्टि का, या फिर गोमत का, या फिर गोमत का? तो धनाढ्य व्यक्ति के लिए ऋग्वेद में जो जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है गोमत। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, गोमत। गोमत शब्द प्रयोग किया गया किसके लिए? धनाढ्य व्यक्ति के लिए। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था, वहीं पर पशुओं में गाय का सर्वाधिक महत्व हुआ करता था। गाय की गणना हम संपत्ति से करते थे और आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ हुई किसको लेकर हुई? गायों के लिए हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय क्या है? गविष्टि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? उषा का, रुद्र का, उर्वशी का, या फिर दयूस का? आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो सूर्य देवता के पुत्र हैं उन्हें हम दयूस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, दयूस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है, कैसा? भूकर का, वस्त्र का,
या फिर आभूषण का या फिर भोजन का। तो निष्कग्रीव जो शब्द है इसका प्रयोग हम आभूषण के लिए करते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आभूषण के लिए निष्कग्रीव का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है किसे? अग्नि को, इंद्र को, वरुण को या फिर मित्र को? तो देवता और मनुष्य के बीच की जो मध्यस्थ करने वाले देवता थे उन्हें हम अग्नि के नाम जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अग्नि। अगला प्रश्न है, शौनक और पिप्लाद, शौनक और पिप्लाद किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक और पिप्लाद किस वेद की शाखाएं हैं? यजुर्वेद की हैं, सामवेद की हैं, अथर्ववेद की हैं या फिर ऋग्वेद की हैं? या फिर ऋग्वेद की हैं। तो आप सभी जानते हैं शौनक और पिप्लाद जो शाखाएं हैं यह किसकी हैं? अथर्ववेद की। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अथर्ववेद के जो शाखाएं हैं उन्हें हम शौनक और पिप्लाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन 12 रत्नियों के घर जाता था, जिनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं? इन 12 रत्नियों में से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं? 4 होती थी, 6 होती थी, 8 होती थी या फिर 10 रत्नियां महिला होती थी? तो कौन कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 4 रत्नियां महिलाएं होती थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर यही रत्नियों की बात करें तो जो रत्नियों का उल्लेख हमें मिलता है, इन रत्नियों का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। रत्नियों का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और कुल रत्नियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 4 रत्नियां महिला होती थी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के लिए किस पद शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं दिया गया है। पूरा प्रश्न है इसका कि धर्मशास्त्र, यहाँ पर लिख देते हैं कि धर्मशास्त्र में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में, धर्मशास्त्र में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद या किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका का, पोषित भर्तिका अथवा पोषित पतिका का, या मृत भर्तिका का, या फिर साध्योवधू का, या फिर ब्रह्मवादिनी का? तो आप सभी जानते हैं कि जो पति प्रवास पर रहते थे उनके लिए, उन महिलाओं के लिए प्रोषित भर्तिका या प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, प्रोषित भर्तिका या प्रोषित पतिका। अगला प्रश्न है, जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में प्राप्त होता है। जनक याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में या फिर कठोप उपनिषद में? कहाँ पर हमें इसका प्रयोग देखने को मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में हमें इनका कथानक देखने को मिलता है। किसका? जनक और याज्ञवल्क्य का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इसके जो प्रधान प्रवक्ता हैं उन्हें हम याज्ञवल्क्य के नाम से जानते हैं। याज्ञवल्क्य के नाम से जानते हैं। जो याज्ञवल्क्य हैं यही है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान प्रवक्ता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता था? वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता को हम किस नाम से जानते हैं? वरुण के नाम से जानते हैं, विष्णु के नाम से, पूषण के नाम से या फिर मारुत के नाम से? किस नाम से जानते हैं? भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता के रूप में हम पूषण को जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पूषण। जो पशुओं के देवता थे उन्हें हम पूषण के नाम से जानते हैं। पूषण को पशुओं का देवता भी कहते थे। पशुओं का देवता के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है इसमें
ऋग्वेद एक तरफ वेद है और एक तरफ उसके प्रवक्ता हैं या फिर मंत्रों के उच्चारण करने वाले हैं। तो ऋग्वेद हम जानते हैं कि ऋग्वेद के जो उच्चारण करता है उन्हें हम होत्री के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद के जो हैं उन्हें अध्वर्यु के नाम से, सामवेद के जो मंत्र उच्चारण करता है उन्हें उद्गाता के नाम से और अथर्ववेद के ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? कौन से देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में मिलता है? इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, या फिर अग्नि, इंद्र, मित्र, नासत्य, या मित्र, नासत्य, वरुण, यम, या फिर नासत्य, वरुण, यम और अग्नि। तो बोगज कोई अभिलेख में हमें किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है, नासत्य का और वरुण का। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। वहीं बोगज कोई की बात करें तो बोगज कोई यह जो अभिलेख है यह हमें मिलता है कहाँ से? एशिया माइनर से मिलता है, एशिया माइनर से मिलता है और यह 1400 BC का अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख 1400 BC का अभिलेख है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? कहाँ पर? ऋग्वेद में। दृश्यद्वती एवं आपया का, सिंधु एवं चेनाब का, रावी एवं झेलम का, सिंधु एवं रावी का। तो आप सभी जानते हैं कि जो सरस्वती नदी की जो सहायक नदियां हैं वह दृश्यद्वती और आपया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, दृश्यद्वती और आपया। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता है? ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? वर्षा जल नदी के, अग्नि के, पृथ्वी के, या फिर वनस्पति के? तो पर्जन्य जो है ये किसके देवता थे? वर्षा जल और नदी के। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्षा जल और नदी के देवता कौन थे? पर्जन्य थे। ऋग्वेद में पर्जन्य बादलों के देवता थे। यह मुख्य वर्षा जल नदी आदि के लिए पूजनीय होते थे। इंद्र को आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता भी कहते हैं, माना जाता है। वरुण को नदी और समुद्र का देवता मानते हैं। मित्र और वरुण को 1000 स्तंभों के महल में निवास करने वाला देवता मानते हैं। किसे? मित्र और वरुण को। रुद्र भय उत्पन्न करने वाले देवता, जबकि अश्विन को ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा का देवता मानते थे। किसे? अश्विन को चिकित्सा का देवता मानते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? एक ऋग्वेद की जीवित शाखा कौन सी है? मध्यान्ह है, काठक है, शाकल है, या फिर तैतरीय है? तो ऋग्वेद की जीवित शाखा जो है उसे हम शाकल के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शाकल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यज्ञों एवं उनके आयोजकों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यज्ञ और आयोजक। वाजपेय यज्ञ सम्राट कराता था, अश्वमेध स्वराट कराते थे, या पुरुषमेध विराट, या फिर सर्वमेध एकराट? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो वाजपेय जो यज्ञ था वो सम्राट आयोजक थे, अश्वमेध के स्वराट थे, पुरुषमेध के विराट थे। तो यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, जो वह सर्वमेध को एकराट नहीं करवाते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यह सुमेलित नहीं है। तो सर्वमेध को कौन कराता था? सर्वमेध को जो आयोजक था उसे हम सर्वराट के नाम जानते हैं, सर्वराट के नाम जानते हैं। वहीं पर एकराट की बात करें तो जो एकराट है यह जो यज्ञ करवाते थे उसे अश्वमेध के नाम जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाता था? तो एकराट। वहीं पर सर्वमेध तो सर्वराट। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सर्वमेध एकराट सुमेलित नहीं है। गोपद ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा को राजसूय यज्ञ, सम्राट को वाजपेय यज्ञ, एकराट को अश्वमेध यज्ञ और विराट को पुरुषमेध, वहीं सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, नचिकेता की कहानी है। नचिकेता की कहानी है, क्या है नचिकेता की कहानी? कठ उपनिषद में है, या बृहदारण्यक उपनिषद में है, या मुंडकोपनिषद में है, या फिर केन उपनिषद में है? तो आप सभी जानते हैं कि जो नचिकेता की कहानी है इसका वर्णन हमें कठ उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कठ उपनिषद। अगला प्रश्न है,
कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्पसूत्रों में, वेदों में, या उपनिषदों में, या फिर पुराणों में। तो आप सभी जानते हैं कि जो कर्मकांड से संबंधित हमें जानकारी मिलती है वह कल्पसूत्रों से मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कालखंड में हम महिला के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और युद्ध के बारे में यथेष्ट लाभ हम देखते हैं? कहाँ पर? मुगल काल में, प्रारंभिक वैदिक काल में, या फिर उत्तर वैदिक काल में, या फिर औपनिवेशिक काल में, या फिर औपनिवेशिक काल में। तो आप सभी जानते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति थी वह कहाँ पर थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रारंभिक वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, या फिर हिंदी है? तो वेदों की भाषा क्या है? आप सभी जानते हैं कि वेदों की भाषा संस्कृत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, अंत्यज किस जाति का गठित है? अंत्यज किस जाति का गठित है? ब्रह्म का, ब्राह्मण जिसे कहते हैं, वैश्य का, दलित का, या फिर क्षत्रिय का? तो अंत्यज किस जाति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दलित जाति का गठित अंत्यज से है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दलित। राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जंगल का मिलता है, मरु का मिलता है, शिवी का मिलता है, या फिर मत्स्य का? तो आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान में महाजनपदों में जिस जनपद का उल्लेख हमें मिलता है वह है मत्स्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, मत्स्य महाजनपद का उल्लेख हमें ऋग्वेद मिलता है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वाजसनेय संहिता, वाजसनेय निम्नांकित में से किस वेद से संबंधित है? तो वाजसनेय संहिता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, या फिर अथर्ववेद से संबंधित है? तो सभी जानते हैं कि वाजसनेय संहिता जो है यह आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद से संबंधित है कौन? वाजसनेय संहिता। अगला प्रश्न है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? कठोपनिषद में हुआ है, केनोपनिषद में हुआ है, जवालोपनिषद में हुआ है, या फिर कौशितकी उपनिषद में हुआ है? या फिर कौशितकी उपनिषद में हुआ है? आप सभी जानते हैं कि जो चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख आपका जवालोपनिषद में हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जवालोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ हुआ? जवालोपनिषद में मिलता है। वहीं चारों आश्रमों की बात करें तो चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। वहीं तीन आश्रमों की जो चर्चा हुई है वह सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। तीन आश्रमों की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में हुई है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मुग्ध का क्या नाम है आज? तो मुग्ध को हम मूंग के नाम से जानते हैं। वहीं ब्रीही को चावल के नाम से जानते हैं, और इक्षु को गन्ने के नाम से, और यव को जौ के नाम से। एक प्राचीनतम नाम है और एक वर्तमान में जिस नाम से हम जानते हैं फसलों को, उस नाम वह नाम है। मुग्ध को ब्रीही मुग्ध को मूंग, ब्रीही को चावल, इक्षु को गन्ना और यव को जौ। ये आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, उद्दालक आरूढ़ी जो पिता हैं और श्वेत केतु पुत्र हैं के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? पिता और पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, तैत्तरीय उपनिषद में है, या फिर मुंडक उपनिषद में है? या फिर मुंडक उपनिषद में है। तो जो पिता और पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद पर बहस हुआ है वह आपका है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है।
एक तरफ उपनिषद है और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रसिद्ध शुक्तियां हैं। तो छांदोग्य उपनिषद जो है यह तत्व त्वम असी से संबंधित है। तो ये का पहला तत्व त्वम असी। भाई बृहदारण्यक की बात करें तो बृहदारण्यक जो है अहम ब्रह्मास्मि, इसका दूसरा। और मांडुक्य में है आपका अयम ब्रह्मा आत्मा ब्रह्मा, इसका तीसरा अयम आत्मा ब्रह्मा। और है मुंडकोपनिषद, यह आपका मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है। तो यह आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। गृहसूत्र में खोजा जा सकता है, स्त्रोत सूत्र में, या धर्म सूत्र में, या फिर अथर्ववेद में, या फिर अथर्ववेद में। तो 16 जो संस्कार हैं इनका हमें उल्लेख गृहसूत्र में मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। गृहसूत्र में 16 संस्कारों की उत्पत्ति को हम देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश या परिवार से संबंधित है। 7वां मंडल किससे संबंधित है? अत्रि से, भारद्वाज से, वशिष्ठ से, या फिर विश्वामित्र से। तो जो विश्वामित्र हैं इनसे तीसरा मंडल है, संबंधित है, तीसरा मंडल। वही 7वें मंडल की बात करें तो यह आपका वशिष्ठ से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, वशिष्ठ। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 तक के जो मंडल हैं सबसे पुराने माने जाते हैं। वही जो 10वां मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त भी है, यह सबसे बाद का मंडल है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है यह सबसे बाद का मंडल है। वहीं 7वां मंडल जो है यह आपका ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ही दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध या फिर दशराग युद्ध भी कहते हैं, इसका वर्णन है, जो कि किस नदी के किनारे हुआ? परुषणी नदी के किनारे हुआ। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का कारण राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ जी को नियुक्त करना था। इसमें विजय सुदास की होती है ना। वहीं 5वां मंडल अत्रि से संबंधित है, और 6ठा मंडल भारद्वाज से संबंधित है, और तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है झेलम नदी का मूल नाम क्या था? झेलम नदी का मूल नाम क्या था? विपाशा था, सरस्वती था, वितस्ता था, या फिर अस्किनी था। आप सभी जानते हैं कि झेलम नदी का जो प्राचीनतम नाम है उसे हम वितस्ता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शतुद्री किस नदी का प्राचीनतम नाम है? शतुद्री सतलज के नाम से जानते हैं, घग्गर के नाम से जानते हैं, सिंधु के नाम से जानते हैं, या फिर रावी के नाम से जानते हैं। शतुद्री को हम किसके नाम से जानते हैं? सतलज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सतलज। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन से 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहा जाता था? 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। कौन सी नदियां हैं? सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी के बीच की का जो स्थल था, या फिर सरस्वती नदी और सरयू नदी, या फिर शतुद्री नदी या विपाशा नदी, गंगा और यमुना नदी। किस 2 नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त के नाम से हम जानते थे? तो सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के बीच की भूमि को हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। मनुस्मृति में दृश्यद्वती और सरस्वती नदी के मध्य की भूमि क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। वहीं दृश्यद्वती की पहचान राजस्थान की जो हकरा नदी है इससे की जाती है। जो दृश्यद्वती नदी है यह सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है, जो कहाँ बहती है? यह राजस्थान में बहती है। वहीं सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, जिसे नदीतमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ। गंगा और यमुना नदी के जो बीच की जो भूमि है उसे हम ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानते थे। क्या कहा गया उसे? ब्रह्मर्षि देश कहा गया। अगला प्रश्न है 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? शतुद्री नदी के तट पर हुआ, वितस्ता की नदी पर हुआ, वितस्ता नदी के तट पर हुआ, या फिर सिंधु नदी की, या फिर परुषणी। आप सभी जानते हैं कि जो दशराग युद्ध है यह परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया सुदास और अन्य 10 जनों के बीच में, जिसमें विजय किसकी होती है? सुदास की होती है। परुषणी का ही आज जो नाम है उसे हम रावी के नाम से जानते हैं। सिंधु को सिंधु के नाम से जानते हैं, वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं,
और वहीं शतुद्री को सतलज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, परुषणी। अगला प्रश्न है अस्किनी, यह किस नदी का प्राचीन नाम है? अस्किनी किसका नाम है? सरस्वती का है, ब्यास का है, चिनाब का है, या फिर परुषणी का है, या फिर परुषणी का है। तो आप सभी जानते हैं कि अस्किनी का जो प्राचीनतम नाम है उसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, चिनाब। अगला प्रश्न है किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? अरण्यक के लिए, उपनिषद के लिए, ब्राह्मण के लिए, या फिर स्मृति के लिए, या फिर स्मृति के लिए। तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषद के लिए किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उपनिषद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में किसके लिए अघन्य, जिसे मारना नहीं चाहिए, शब्द का प्रयोग हुआ है? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पुरोहित के लिए किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया है, गायों के लिए किया गया है, या फिर ब्राह्मणों के लिए? तो जो अघन्य शब्द है इसका प्रयोग गायों के लिए किया गया है। ऋग्वेद काल में गाय ही संपत्ति होती थी, जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी उतना ही वह धनवान कहा जाता था। युद्ध भी गाय के लिए ही किया जाता था। इसे अघन्या कहा गया, गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का मतलब है जिसका वध न किया जा सके या जिसे मारा नहीं जा सके। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को किसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है? किसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है? धर्म सूत्र में दिया गया है, गृह सूत्र में दिया गया है, या स्रोत सूत्र में दिया गया है, या फिर सुलभ सूत्र में दिया गया है? किसमें दिया गया है? तो जो गृहस्थ धर्म की बात हो रही है, यह ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, गृहस्थ सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है हमें। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किस शब्द का प्रयोग करते थे जोती हुई भूमि के लिए? उर्वरा का, यावा का, धान्य का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोती हुई भूमि के लिए जो शब्द का प्रयोग करते थे वह था उर्वरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, उर्वरा। अगला प्रश्न है सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? शरीर रचना विज्ञान से, शैल्य चिकित्सा से, या फिर भ्रूण विज्ञान से, या फिर औषधि निर्माण विज्ञान से? तो जो सुश्रुत संहिता है यह संबंधित था शैल्य चिकित्सा से। किसे? शैल्य चिकित्सा से। और पहले जो शैल्य चिकित्सक थे उन्हें हम सुश्रुत के नाम से ही जानते हैं। तो सुश्रुत संहिता का संबंध शैल्य चिकित्सा से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है राणायणीय संहिता संबंध है, राणायणीय संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, या फिर सामवेद से, या फिर अथर्ववेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो जो राणायणीय संहिता है यह आपका सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सामवेद से। सामवेद जो है इसके 3 संहिता है। पहला जो है आपका कौथुम संहिता है, कौथुम संहिता है। वहीं दूसरा जो है आपका यही राणायणीय संहिता है। और जो तीसरा है यह आपका सभी जानते हैं आप लोग कि जैमिनीय, जैमिनी संहिता किससे संबंधित है? सामवेद से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सामवेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम है, राणायणीय है, जैमिनी है। और सामवेद में जो कौथुम संहिता है यह सबसे अधिक प्रचलित है। जो कौथुम संहिता है सबसे अधिक प्रचलित है सामवेद की। अगला प्रश्न है एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, कठोपनिषद में है, या फिर केनोपनिषद में है, या फिर केनोपनिषद में? तो जो एकमेव द्वितीयम ब्रह्म यह संबंधित किससे है? छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? कौन सा दर्जा दिया जाता था? जो प्रतिलोम था, प्रतिलोम विवाह जो होता था इसमें जो माता होती थी, माता उच्च वर्ग की होती थी, वर्ण की होती थी, वही पिता निम्न वर्ण का होता था। और वही अनुलोम विवाह की बात करें
अनुलोम विवाह की, तो इसमें पिता उच्च वर्ण का होता था, और माता निम्न वर्ण की होती थी। तो प्रतिलोम विवाह की बात कर रहा है, तो माता जो थी पिता के दर्जे से उच्च हुआ करती थी। माता पिता के दर्जे से उच्च, तो माता पिता के वो दर्जे से किसमें? प्रतिलोम में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा होता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विवाह में वधु को पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? निम्नांकित में किस विवाह में वधु का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? आर्ष विवाह में, दैव विवाह में, ब्रह्म विवाह में, या फिर प्रजापत्य विवाह में? तो वधु का पुरोहित से जो विवाह होता था वह आपका दैव विवाह में होता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, दैव विवाह। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामवेद गंधर्व वेद सुमेलित नहीं है, या अथर्ववेद का शिल्प वेद से, या ऋग्वेद तंत्र वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद? तो आप सभी जानते हैं कि जो सामवेद है गंधर्व वेद है, इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है, यह आपका वेद है और यह आपका उपवेद है। तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का शिल्प वेद है। वहीं ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद का तंत्र वेद नहीं है, ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है और यजुर्वेद का धनुर्वेद है। तो आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, ऋग्वेद तंत्रवेद सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन निम्नांकित में कौन तीन ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? समाहित नहीं है। कौन नहीं है? पुत्र ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, या देव ऋण? तो तीन ऋणों में अगर बात करें समाहित की, तो कौन कौन है आपका? पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है। तो समाहित कौन सा नहीं है इसमें? शामिल कौन सा नहीं है? पुत्र ऋण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पुत्र ऋण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? बोगज कोई अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? इंद्र का, अग्नि का, मित्र का, या फिर वरुण का? तो बोगज कोई अभिलेख में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र का, मित्र का, किसका मिलता है? इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है और वरुण का मिलता है, और एक है और नासत्य। इनका उल्लेख मिलता है कहाँ पर? बोगज कोई 1400 बीसी का अभिलेख है। 1400 बीसी का अभिलेख है, जो कि मिला कहाँ है? एशिया माइनर मिला है। एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख मिलता है, यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से मिला है, जो कि 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और इन 4 देवताओं का नाम उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, उपनिषद है, सूत्र है, या फिर महाकाव्य है? वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है उसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन है? अग्नि है, सोम है, इंद्र है, या फिर वरुण है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली जो देवता थे उन्हें हम इंद्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, इंद्र। अगला प्रश्न, राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है कहाँ? ऋग्वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में, या फिर बौद्ध साहित्य में? तो जो राजत्व का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है सबसे पहले उत्तर वैदिक साहित्य में हमें मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक साहित्य। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल था, सब्जियां और फल थे, दूध और डेयरी उत्पाद थे, या जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल थे? तो आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक आर्य
आर्यों का प्रमुख भोजन था वह जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है, या फिर मुंडक उपनिषद से, या फिर तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सत्यमेव जयते है यह आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? यह किस उपनिषद में है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय? छांदोग्य उपनिषद में है, मांडुक्य उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में? आप सभी जानते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो या फिर तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बृहदारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कर्मकांडी वेद है? कर्मकांडी वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है? या फिर अथर्ववेद है? तो आप सभी जानते हैं कि जो कर्मकांड से संबंधित वेद है उसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, जिसमें यज्ञ से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद आपका कर्मकांडीय वेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रमाणित व्याख्या देता है। छांदोग्य उपनिषद देता है, मुंडकोपनिषद, सतपथ ब्राह्मण, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद? तो पुनर्जन्म से संबंधित जो सिद्धांत है इसका उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद में हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रमाणित व्याख्या मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है? इंद्र का नहीं होता है, मारुत का नहीं होता है, मित्र का नहीं होता है, वरुण का नहीं होता है, किसका नहीं मिलता है? आप सभी जानते हैं कि बोगस कोई अभिलेख में हमें इंद्र का, मित्र का, वरुण का और एक और देवता है जिन्हें हम नासत्य के नाम जानते हैं, इनका उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख किसका नहीं मिलता है? तो मारुत का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बोगस कोई अभिलेख में मारुत का उल्लेख नहीं मिलता है। यह जो बोगस कोई अभिलेख है यह 1400 BC का अभिलेख है। यह कहाँ से मिलता है? तो एशिया माइनर से हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? एशिया माइनर से। एशिया माइनर से हमें यह प्राप्त होता है और बोगस कोई अभिलेख 1400 BC का अभिलेख है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मारुत का उल्लेख हमें बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौथुम नहीं है, या राणायणीय नहीं है, या कौशितकी नहीं है, या फिर जैमिनीय नहीं है? तो सामवेद की जो शाखाएं हैं वह 3 शाखाएं हैं आपकी, कौन कौन सी हैं? पहला है आपका कौथुम, दूसरा है आपका राणायनीय, और तीसरा है आपका जैमिनी। तीसरा है आपका जैमिनी। जैमिनी है। तो कौन सा नहीं है? तो कौशितकी आपका नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कौशितकी। अगला प्रश्न है, द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? डेविड फ्राले हैं, बीजी तिलक हैं, या बेनी प्रसाद हैं, या फिर केदारनाथ शास्त्री हैं? तो आप सभी जानते हैं कि द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है?
उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? वैदिक देवताओं की स्तुति, काला जादू है, या सत्य की खोज है, या फिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वह है सत्य की खोज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सत्य की खोज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे। गो मिथुन देने की जो शर्त थी वह किस विवाह में थी? आर्ष विवाह में, ब्रह्म विवाह में, दैव विवाह में, या फिर प्रजापत्य विवाह में, या फिर प्रजापत्य विवाह में। आप सभी जानते हैं कि कन्या के पिता जो गो मिथुन देने की जो शर्त होती थी वह होती थी किसमें? आर्ष विवाह में होती थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, आर्ष विवाह। अगला प्रश्न है, सूची 1 की संहिताओं को सूची 2 की ब्राह्मणों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वेद है यह आपका कौशिकी ब्राह्मण से संबंधित है, तो ए का दूसरा है। यजुर्वेद आपका तैतरीय से है, बी का पहला। सामवेद आप सभी जानते हैं कि पंचविश्य है, चौथा। और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। तो यह आपका सही मिलान है। अगला प्रश्न है, वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यह बिल्कुल सही है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सामवेद पाली में है, सामवेद पाली में है। यह ऑप्शन आपका दूसरा जो कथन है यह आपका गलत है, क्योंकि सभी जो वेद हैं, जो वेदों की भाषा है, सभी वेद किस भाषा में है? तो यह सभी की सभी संस्कृत भाषा में है। किसमें है? संस्कृत भाषा में है। तो दूसरा आपका गलत हो गया। तो आपका एक सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? पुरंदर के नाम से किसे जानते हैं? अग्नि को जानते हैं, वरुण को जानते हैं, मित्र को जानते हैं, या फिर इंद्र को जानते हैं? आप सभी जानते हैं कि इंद्र को हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुरंदर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था, कौन था? सभा था, समिति थी, विदत था। यह विदत है, विदत था, या फिर जन था। तो पूर्व वैदिक काल में जो समाज में संसाधनों के वितरण हेतु संस्थान था उसे हम विदत के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, विदत। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, या फिर ताम्र पाषाण सभ्यता? तो आप सभी जानते हैं कि जो ग्रे बेयर संस्कृति के नाम से पहचानी जाती है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? गायत्री मंत्र किस मंडल में लिखा गया है? चतुर्थ में लिखा गया है, द्वितीय में लिखा गया है, तृतीय में लिखा गया है, या फिर प्रथम में लिखा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि जो गायत्री मंत्र है इसके जो रचनाकार हैं उन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। और यह जो लिखा गया है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। और यह जो मंत्र है यह किसको समर्पित है? तो सविता को समर्पित है। और वहीं स्तुति की बात करें तो स्तुति किसकी की जाती है? सूर्य देवता की, सूर्य देव की स्तुति की जाती है। तो किस मंडल में वर्णित है? तीसरे में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, तृतीय मंडल में यह वर्णित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? माधव भट्ट है, सायण है, स्कंद स्वामी है, या फिर वेंकट है? या फिर वेंकट है। तो ऋग्वेद के जो प्राचीनतम भाष्यकार हैं उन्हें हम स्कंद स्वामी के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऋग्वेद में है, वाजसनेयी संहिता में है, शतपथ ब्राह्मण में है, या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में है?
आप सभी जानते हैं कि महाजल प्लावन की जो कथा है वह आपका सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है? इतिहास को पंचम वेद कहा गया है, ऐतरेय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, या फिर मुंडकोपनिषद में, या फिर मुंडकोपनिषद में। किस वेद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है? आप सभी जानते हैं कि इतिहास को पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में है, श्वेताश्वर उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद में है, या फिर कौशितकी उपनिषद में है, या फिर कौशितकी उपनिषद में है। तो आप सभी जानते हैं कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो दार्शनिक संवाद है यह आपका श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है हमें। इसमें मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद, सॉरी, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है हमें। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का जो दार्शनिक संवाद है वह हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ऐतरेय ब्राह्मण में है, कौशितकी उपनिषद में है, मनुस्मृति में है, भगवत गीता में है। आप सभी जानते हैं कि अवतारवाद की बात हो रही है, तो यह आपका भगवत गीता में उल्लिखित है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। सतपथ ब्राह्मण करता है, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, या फिर जवालोपनिषद, या फिर जवालोपनिषद। आप सभी जानते हैं कि रत्नियों की सूची का जो उल्लेख करता है वह आपका सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सतपथ ब्राह्मण करता है। वहीं रत्नियों की बात करें तो रत्नियां कितने हुआ करते थे वैदिक काल में? तो 12 रत्नी होते थे। कितने? 12 रत्नी होते थे, जिसमें से 4 रत्नियां कैसे कौन थी? महिलाएं थी। महिलाएं थी, 4 रत्नियां महिलाएं थी, बाकी पुरुष हुआ करते थे। तो रत्नियों की संख्या कितनी है? 12 है। किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? आहुति संबंधित सूत्र समाहित है। ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, सामवेद में है, या फिर यजुर्वेद में है। आप सभी जानते हैं कि जो आहुति से संबंधित सूत्र हैं वह आपके यजुर्वेद में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद में आहुति संबंधित सूत्र है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क क्या था? सिक्का हुआ करता था, संस्था होता था, आभूषण होता था, या फिर जाति होती थी। तो आप सभी जानते हैं निष्क का मतलब क्या होता है? आभूषण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, निष्क का मतलब आभूषण हुआ करता था। और यह जो निष्क था यह कहाँ पहना जाता था? गले में पहना जाता था। एक तरह से यह हार था। क्या था? हार था, गले में धारण किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था। जबाली प्रवाहन था, जमदग्नि था, श्रुतसेन था, अश्वपति था, या फिर अश्वपति था। तो कैकेय जनपद का एक राजा जो दार्शनिक था उसे हम किस नाम से जानते हैं? अश्वपति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अश्वपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? अंशतः गद्य में लिखा गया है। कौन? ऋग्वेद को लिखा गया है, यजुर्वेद को लिखा गया है, सामवेद को, या फिर अथर्ववेद को? तो आप सभी जानते हैं कि जो अंशतः गद्य में लिखा गया है उसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? किस ग्रंथ में हमें पुनर्भू शब्द देखने को मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में, बौधायन धर्मसूत्र में, या फिर वशिष्ठ धर्मसूत्र में? आप सभी जानते हैं कि जो पुनर्भू शब्द का हमें पहली बार उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है?
ऋग्वेद में निम्नलिखित किन जनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? यदु का, पुरु का, चेदी का या फिर मत्स्य का? तो सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में हमें सभी जनों का उल्लेख मिलता है। यदु का भी मिलता है, पुरु का भी मिलता है, चेदी का भी मिलता है और मत्स्य का मिलता है। सभी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? गोविकर्तन था, पुरोहित था, रानी थी या फिर सेनानी था? तो वैदिक युग की बात हो रही है, तो वैदिक युग में राजा के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था उसे हम पुरोहित के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका सबसे अधिक बार आवाहन किया गया है? किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? अग्नि का किया गया है, दौस का किया गया है, इंद्र का किया गया है या फिर मारुत का? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो सबसे अधिक बार आवाहन किया गया है या उल्लेख किया गया है वह किसका किया गया है? इंद्र का किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इंद्र का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? तो 250 बार इनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड PGW जिसे कहते हैं का प्रमाण मिला था? का प्रमाण मिला था? अहिछत्र में मिला था, अतरंजी खेड़ा में मिला था, हस्तिनापुर में मिला था या फिर श्रावस्ती में मिला था? तो सबसे पहले अगर चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें हम, तो सबसे पहला जो प्रमाण मिला है वह मिला है आपका अहिछत्र में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, अहिछत्र में। अहिछत्र है कहाँ? अहिछत्र है कहाँ? तो अहिछत्र बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता था? कहने का मतलब यह है कि पंचजन क्या थे? आर्यों की 5 जनजातियां थीं, अनार्यों की 5 जनजातियां थीं, या एक गांव के 5 मुखिया थे, या 5 गांव के मुखिया थे? तो पंचजन क्या था? पंचजन क्या था? तो पंचजन जो था वह आर्यों की 5 जनजातियां हुआ करती थी। आर्यों की 5 जनजातियां हुआ करती थी। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, आर्यों की 5 जनजातियां हुआ करती थी पंचजन, है ना? पंचजन। तो अगला प्रश्न है, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में है? 4 का है, 5 का है, 6 का है या फिर 7 कारणों का उल्लेख है? कितने कारणों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो कृषि को बढ़ावा देने का कारणों का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है कितनी बार? 5 बार। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, 5 कारणों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? राजा सुदास का संबंध किस जन से था? अनु से था, द्रोहियु से था, या फिर त्रिशु से था, या फिर यदु से था, तो आप सभी जानते हैं कि जो राजा सुदास थे जिन्होंने 10 राग युद्ध लड़ा था, क्या कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध या फिर 10 राजन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को लड़ा था कौन? राजा सुदास के द्वारा लड़ा गया था, जो कि यह अकेले एक तरफ सुदास थे और दूसरी तरफ पंचजन थे। उस पंचजन में जो राजा सुदास का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें हम वशिष्ठी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। वहीं जो अन्य पंचजन थे, अन्य जो जन थे, उनका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे। कौन कर रहा था? विश्वामित्र कर रहे थे। यह जो युद्ध था यह कहाँ लड़ा गया? परुषणी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। और राजा सुदास की बात करें तो राजा सुदास का जो संबंध है यह त्रित्सु वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, त्रित्सु वंश से यह संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध। तो 10 राजाओं का जो युद्ध जो सुदास के विरुद्ध थे वह कौन थे? वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, कुरु थे या फिर पुरु थे। तो अभी हमने देखा कि जो सुदास के पक्ष में थे उन्हें हम वशिष्ठ के नाम जानते हैं, और वहीं सुदास के जो विरुद्ध थे उन्हें हम विश्वामित्र के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, विश्वामित्र। यह विश्वामित्र वही हैं जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है।
तीसरा मंडल है उसके रचयिता है, और तीसरे मंडल में ही क्या है, गायत्री मंत्र है। क्या है, गायत्री मंत्र है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सुदास के विरुद्ध कौन था, विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। यज्ञ से संबंधित कर्मकांड की बात नहीं कर रहे हैं, बात किसकी हो रही है, यज्ञ के संपादन का निरीक्षण कौन करता था। होता करता था, ब्रह्म करता था, उद्गाता करता था, या फिर अधर्यु करते थे। यहीं पर अगर यज्ञ कर्मकांड की बात करते हैं तो यज्ञ कर्मकांड से संबंधित कौन वेद है, उसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। किस नाम से, यजुर्वेद से। और यजुर्वेद का जो मंत्र उच्चारित करने वाला होता है, मंत्र उच्चारण करने वाला जो होता है, उसे हम अधर्यु के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें अगर यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करने वाला जो होता था, उसे हम ब्रह्म के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ब्रह्म। और ब्रह्म जो मंत्र उच्चारण करने वाला है, यह था अथर्ववेद का, अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद में जादू टोना है ना, काला जादू, इन सबसे संबंधित जो विषय हैं वो कहाँ पर है, अथर्ववेद में मिलते हैं। वहीं उद्गाता आपका सामवेद से संबंधित है, सामवेद से। और होता जो आपका है किससे संबंधित है, ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि यज्ञों के संपादन का निरीक्षण कौन करता था, तो ब्रह्म करता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है। अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है। अश्वनी है, परुषणी या सिंधु सतुद्री है, या फिर स्वास्तु गोमती है, या फिर विपाशा और वितस्ता है। तो जो ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को संकेत करता है वह सुवास्तु और गोमती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सुवास्तु और गोमती। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण किया करती थी। दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी, कौन थी, अपाला थी, पोषा घोषा थी, या गार्गी थी, या फिर विश्वारा थी, या फिर विश्वारा थी। तो जो उपनिषदों में जो विद्वान महिला थी, वो जो जिनके पास उच्च ज्ञान था, जिसके पास विशाल ज्ञान था, जो संभाषण कर सकती थी दार्शनिकों की सभा में, उन्हें हम गार्गी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, गार्गी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया। किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया। वशिष्ठ ने किया, विश्वामित्र ने किया, अत्रि ने किया, या फिर भारद्वाज ने किया, या फिर भारद्वाज ने। तो आप सभी जानते हैं कि जो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं उन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। और विश्वामित्र ने ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जो तीसरा मंडल है, इसकी रचना करते हैं, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो है यह किसकी स्तुति के लिए है, तो जो स्तुति है गायत्री मंत्र का, यह है सूर्य की स्तुति। और वहीं समर्पित की बात करें कि समर्पित किसको किया गया है, तो सविता को समर्पित किया गया है, सविता को समर्पित किया गया है। और स्तुति किसकी की जाती है, सूर्य देवता की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि गायत्री मंत्र के जो संकलन करता है या फिर रचनाकार हैं उन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है। कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, या फिर छंद है। पद्य रचना की बात कर रहे हैं तो पद्य रचना से संबंधित जो वेदांग है उसे हम छंद के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छंद। वेदांगों की रचना किसके लिए की गई, तो वेदांगों की रचना की गई वेदों को समझने के लिए, वेदों को आसानी से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और जो वेदांग है, वेदांगों की संख्या है, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। 6 वेदांग कौन है, पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका कल्प, तीसरा है व्याकरण, और वहीं चौथे की बात करें तो निरुक्त, और पांचवा है आपका छंद, और छठवां है आपका ज्योतिष। छठवां है ज्योतिष। छठवां कौन है, ज्योतिष है।
अगला प्रश्न है, अच्छा, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांत की रचना की गई और इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिसे हमने भी देखा है ना? इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है वेदांग को, और वहीं पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? छंद है, जो किसके द्वारा रचित है? पिंगल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? भारत की बहुप्रसिद्ध लेखन सामग्री जिसे कहते हैं भोजपत्र, उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कौशाम्बी से मिला हुआ है, हस्तिनापुर से मिला है, अतरंजी खेड़ा से मिला है, या फिर श्रृंगवेरपुरम से मिला है, या श्रृंगवेरपुर से मिला हुआ है? तो जो भोजपत्र भारत में मिला है, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, श्रृंगवेरपुर से मिला हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, श्रृंगवेरपुर। यह श्रृंगवेरपुर है कहाँ? तो प्रयागराज से अगर हम बात करें तो प्रयागराज से 22 मील, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम दिशा में एक स्थान है जिसे हम सिगरौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिगरौर के नाम से जानते हैं। सिगरौर के नाम से जानते हैं, जिसका प्राचीनतम नाम क्या है? श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर नाम है इसका प्राचीनतम नाम। यही आज क्या है? सिंगरौर है। यहीं से हमें भोजपत्र, जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भोजपत्र का, वो यहीं से मिला है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, श्रृंगवेरपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता की बात कर रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? काठक है, मैत्रायणी है, तैतरी है, या फिर वाजसनेयी है? वाजसनेयी है। तो यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, तो अगर यजुर्वेद की हम बात करें तो यजुर्वेद के 2 भागों में हम बांट सकते हैं यजुर्वेद को। एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है एक, दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो यह 3 पार्ट में है। काठक है, काठक संहिता है, दूसरा है मैत्रायणी संहिता, वहीं तीसरा है आपका तैतरीय संहिता। काठक, मैत्रायणी, तैतरीय किसे है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और यहीं शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता से संबंधित है, वाजसनेयी संहिता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाजसनेयी संहिता किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और बाकी किससे संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिनी वैदिक यज्ञों में किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध है? वैदिक यज्ञों में किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध है? अश्वमेध था राजसूय का, अश्वमेध था वाजसनेय का, अश्वमेध राजसूय था वाजसनेय, या फिर राजसूय तथा वाजपेय। तो किसका संबंध है? आपका अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेय। तो ऑप्शन बी आपका सी आपका बिल्कुल सही है, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेय का संबंध राजत्व से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है? भगवत गीता, भागवत, या फिर उपनिषद, या फिर प्रहासूप, तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? भगवत गीता सम्मिलित है, उपनिषद है, प्रहासूप है। तो भागवत आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, भागवत। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? वैदिक काल में आर्यों को अंतर्वैदिक काल में, अंतर्वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? दोनों समुद्रों की नहीं थी, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की नहीं थी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, या संपूर्ण गंगा नदी घाटी की?
या फिर संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को दोनों समुद्रों की जानकारी थी, हिमालय की भी जानकारी थी, वहीं संपूर्ण गंगा की भी जानकारी थी। जानकारी नहीं थी किसकी? तो कृष्णा नदी तथा दक्षिण भारत की। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी और दक्षिण भारत की जानकारी इन्हें नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है? कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? संहिता नहीं था, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर पुराण। तो वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं है तो कौन नहीं है? संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, या तो वेदों के अंग हैं, नहीं है तो पुराण। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पुराण। पुराण वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 18 मानी गई है। कितनी? 18 है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पुराण वेदों के अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, या फिर मुंडक उपनिषद में है, तो मनुष्य जो युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, जो ग्रंथ में उल्लेखित है, किस ग्रंथ में है? तो अथर्ववेद में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। इस वाक्य का वर्णन है कहाँ पर? अथर्ववेद में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो जो उपनयन संस्कार है आपका 11वें क्रम पे है, 10वें पर है, 9वें पर है, या फिर 12वें पर है? तो जो उपनयन संस्कार है यह आपका 11वें क्रम पर है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 11वें क्रम पर। कौन कौन से संस्कार होते हैं? 16 संस्कार, तो उनके नाम को देख लेते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन। उपनयन किस पर है? तो 11वें पर है। वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, और 15वां विवाह, और सबसे जो लास्ट है उसे हम अंत्येष्टि के नाम से जानते हैं। यह 16 संस्कार हैं, जिसमें 11वें नंबर पर कौन सा है? उपनयन संस्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोगस कोई अभिलेख मिला है, कहाँ से मिला है भाई बोगस कोई अभिलेख? तुर्की से मिला है, ईरान से मिला है, बैक्ट्रिया से मिला है, या फिर अफगानिस्तान से मिला है? बोगस कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बोगस कोई तुर्की से मिला है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तुर्की से बोगस कोई मिला है। और यह जो बोगस कोई अभिलेख है यह 1400 BC का अभिलेख है। कब का है? 1400 BC का अभिलेख है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, तुर्की से मिला है बोगस कोई अभिलेख। अगला प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, अरण्यक कहते हैं, संहिता कहते हैं, या फिर उपनिषद कहते हैं? तो जो वेदों का काव्यात्मक हिस्सा होता है उसे हम संहिता के नाम जानते हैं। किस नाम से? संहिता के नाम जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, संहिता। जो काव्यात्मक हिस्सा होता है वेद का उसे हम संहिता के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, संहिता। अगला प्रश्न है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है वैदिक युग की? परिषद है, सभा है, समिति है, विदत है, या फिर विदत है? तो सबसे प्राचीन संस्था की बात करें वैदिक युग की तो उसे हम विदत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, विदत। यह विदत वही संस्था है जो समाज में लोगों के पास जो संसाधन है उसकी पहुंच करता था, लोगों के पास संसाधनों को पहुंचाता था, विदत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, विदत सबसे प्राचीनतम संस्था है वैदिक युग की। वही सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, इसका वर्णन हमें मिलता है अथर्ववेद में कि प्रजापति सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण है, गाय है, गंगा है, ऋग्वेद है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वह ऋग्वेद है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है।
जबकि सबसे प्राचीनतम वेद है, ग्रंथ भी है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? विष्णु नहीं है, कृष्ण नहीं है, इंद्र नहीं है, या फिर ब्रह्मा नहीं है। कौन देवता वैदिक युगीन नहीं है? तो विष्णु हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा है, ये सब वैदिक युग के देवता हैं। वैदिक युगीन देवता नहीं है तो फिर कौन है? कृष्ण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कृष्ण वैदिक काल के देवता नहीं है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन है, कर्मकांड है, भक्ति है, या फिर सभी है? तो उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वह क्या है? दर्शन है। क्या है? उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, दर्शन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? शूद्र शब्द का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है, सप्तम मंडल में है, अष्टम में है, या फिर दसम मंडल में? किस मंडल में है शूद्र शब्द का उल्लेख? तो आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पुरुष सूक्त के नाम जानते हैं। इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किसका है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। सर्वप्रथम जो पहली बार में उल्लेख मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, वह है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्त है। इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और इसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। आप सभी जानते हैं कि शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है वह 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिला? 10वें मंडल में मिला। कहाँ पर? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है और इसी वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, शतपथ ब्राह्मण में, रामायण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में? तो जो राजा की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहला उल्लेख मिलता है वह हमें ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सबसे पहला उल्लेख देखने को मिलता है हमें। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और चावल था, जौ और गेहूं था, मक्का और अरहर था, उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो वैदिक काल की जो प्रमुख फसल हुआ करती थी वह गेहूं और चावल था। उत्तर वैदिक काल की बात करें, वहीं पूर्व वैदिक काल की बात करें या ऋग्वैदिक काल की बात करें तो गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ है। और उत्तर वैदिक काल की गेहूं और चावल। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, गेहूं और चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? पंजाब क्षेत्र में हुई, राजस्थान क्षेत्र में हुई, दक्षिण भारत में हुई, या फिर सप्त सैंधव क्षेत्र में? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई? सप्त सैंधव क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सप्त सैंधव क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।